काशी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषविद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र ने काल दर्पण कैलेंडर बनाया। उसका विमोचन महाराष्ट्र व गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया था। हम आपको बताएं कि इस कैलेंडर में बहुत सारी रोचक बातें भी हैं और बताया गया है कि किस विधि विधान से पूजन करें, कौन कौन सी मांगलिक विधियां हैं और विभिन्न जानकारियां दी गई है। मुंबई से आए बालकृष्ण मिश्र से S7 की खास बातचीत सुनिए आप। गुरु जी, आप मुझे बताइए कि आपने समय और सनातन धर्म का सटीक दर्पण काल दर्पण अपना एक कैलेंडर शुरू किया है। शुरू करने का क्या उद्देश्य है इसका? जी, ये काल दर्पण कैलेंडर का के नाम से ही यह प्रतिभूति होती है और अनुभूति होती है। काल माने समय होता है, दर्पण माने शीशा होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी शीशा के सामने जिस समय और जिस परिस्थिति और जिस व्यवस्था में खड़ा होता है, ठीक उसी तरह से उसको बता देता है। माने कि समय का सही परिचालन, समय का सही उपयोग किस प्रकार से आपको करना चाहिए, ये हम काल दर्पण कैलेंडर के माध्यम से समाज को बताने का प्रयास किए हैं। इस काल दर्पण कैलेंडर में मैं ज्योतिष से संबंधित बातों को दिया है और वास्तु से संबंधित बातों को दिया है। जीवनोपयोगी, जो एक जन सामान्य में जीवन को उपयोग करने वाला आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैंने इस काल दर्पण कैलेंडर में पिरोया है। अच्छा, आपने इसमें बात लिखी, ज्योतिष जीवन में सही मार्ग दिखाता है, ज्योतिष कर्म व्याधि से मुक्ति दिलाता है। जी, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए मुझे। जी, ज्योतिष जीवन में सही मार्ग दिखाता है और ज्योतिषी कर्म व्याधि से मुक्ति दिलाता है। ये मेरा एक टैग लाइन है जी। और इस टैग लाइन को सबसे पहले तो व्यक्ति को ये जानना है कि ज्योतिष है क्या चीज। वेद के 6 अंग बतलाए गए हैं। इन वेद के 6 अंगों में ज्योतिष वेद का नेत्र बतलाया गया है। कहा गया है कि शास्त्रम मुखम ज्योतिषी चक्षुषी। हम आप जो आपस में बात करें ये शास्त्र में लिखी गई है और ज्योतिष को नेत्र बतलाया है। अब जैसे नेत्र तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हर व्यक्ति के पास आंख है, तो हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं कहा जाएगा। अब ज्योतिष को जानने के लिए नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान की आवश्यकता होती है जी। अब नाम के आधार पर व्यक्ति का एक पहचान होता है और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म के आधार पर, जैसे जन्म तारीख के आधार पर अगर ज्योतिष में जाए, ज्योतिष के भी बहुत प्रकार बतलाए गए। हम जिस ज्योतिष से जुड़े हुए हैं इसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं। इसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान का होना आवश्यक है। इन कॉम्बिनेशन के आधार पर ग्रहों की परिचालन की स्थिति को देख करके व्यक्ति के जीवन में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जाना जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने इस टैग लाइन में लिखा है कि ज्योतिष जीवन में सही मार्ग दिखाता है और ज्योतिषी कर्म व्याधि से मुक्ति दिलाता है। जैसे दूसरा इसका पॉइंट एक और, जैसे किसी जगह का मैं पता जानता हूं लेकिन रास्ता नहीं जानता कि किस रास्ते से मुझे जाना पड़ेगा, तो उस जगह का पता जानने के लिए हम ज्योतिषी के पास, गूगल के पास जाएंगे
जी। और गूगल में जैसे ही वह पता हम देंगे, उस पता को देने मात्र से गूगल बता देगा कि यहाँ जहां पर आप हैं यहां से कितने डिस्टेंस पे आपको जाना है और कितना समय लगना है। ठीक वही काम गूगल तो आज आया है, ज्योतिष बहुत पहले से था। ज्योतिष के ही माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी सारी बातों को जान लेता था और उसी के आधार पर काम करता था। अच्छा, मुझे बताइए कि जो काल दर्पण का हिंदी पंचांग, इसको मैं अभी देख रहा था, इसमें बहुत सारी पूजा की विधि के बारे में लिखा हुआ है। अच्छी जो 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 कहते हैं मांगलिक कार्यों के लिए दिनांक डिटेल्स निकाली जाती है। आपने इसमें एक बात लिखी, 108 दाने के माला से मानव जीवन का संबंध, इस बारे में बताया है। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए। जी, 108 दाने से मानव जीवन के माला का संबंध, इसको मैंने 3 प्रकार से विवेचन दिया है। जैसे अगर इसको ज्योतिष की विवेचन के आधार पर मैं करता हूं तो 12 राशियां हैं और 9 घर हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह गुणित 12 बराबर कितना हुआ? 12 9 108। एक तो ये ज्योतिष की व्यवस्था से समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, 24 घंटे में हर व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। इन 21,600 बार श्वास लेता है व्यक्ति, जिसमें 12 घंटे तो सोने के लिए समय बिता देता है और 12 घंटे में अपनी दिनचर्या, अपनी नौकरी, अपना व्यापार इत्यादि हर कार्य करता है। उसी में पूजा पाठ भी आता है जी। इन 12 घंटों में कितना हुआ? 21,600 का आधा कितना हुआ? 21,600 का आधा हुआ 10,800। तो व्यक्ति को ये मैंने संकेत दिया है कि 24 घंटे में कम से कम 108 बार अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करना चाहिए जी। ये दूसरी बात मैंने बतला दिया। तीसरी बात और मैं बतला रहा हूं, वो ज्योतिष से ही इसको कनेक्ट कर रहा हूं। 27 राशि नक्षत्र बने हैं और 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं। 27 गुणित 4 बराबर 108। इस 108 के दाने के माला से हम आप इसीलिए 108 दाने का माला हर व्यक्ति के गले में रहता ही है। ठीक बात है। इस ज्योतिष में हम जी अपने जैसे एक सामान्य बात है जी, लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा मांगलिक है या हमारी बेटी मांगलिक है ना, तो लोग मांगलिक नाम सुनते ही बहुत घबरा जाते हैं। उसका भी मैंने विश्लेषण दिया है इसमें अपने काल दर्पण में, और उसका मैंने लिखा है, हेडिंग उसका है कि मांगलिक दोष से इतना घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि देश एक अदृश्य वायरस के बीच में लड़ रहा है और आप मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, आप क्योंकि मुंबई से ही आए हुए हैं और S7 परिवार में आज आप बैठे हुए हैं जी। तो मुझे बताइए, इस अदृश्य वायरस से हम सभी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, क्या ज्योतिष कहती है आपकी कि कब तक इससे निदान, मतलब इससे फुली लोग कैसे बच सकते हैं, कब तक इसका निदान आएगा आपके ज्योतिष के हिसाब से? ये जो अदृश्य वायरस है, वायरस का कारण शुक्र ग्रह और राहु ग्रह और इसमें सहयोग करने वाला शनि ग्रह है। समझ रहे हैं जी? इन्हीं तीनों ग्रहों के मिस कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन से नहीं, मिसमैच से यह वायरस अपना विकराल रूप धारण किया है। समझ रहे? और अभी ये बृहस्पति भी अपनी मूल त्रिकोण
धनु की राशि छोड़ करके शनि के घर में, शनि के साथ में नीच राशि का होकर के बैठा है 20 नवंबर से। इसके पहले शुक्र भी अपनी राशि छोड़ करके वृश्चिक में आया है, राहु भी परिवर्तित किया है। तो अगर इसको न्यूमरोलॉजी से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 2020 का माने 2020 का मूलांक 4 आता है जी। इस 2020 के मूलांक 4 से हम इसको जोड़ रहे हैं तो 4 का स्वामी राहु बनता है। अगर न्यूमरोलॉजी में हम जा रहे हैं तो राहु जो है वो भ्रामक व्यवस्था का कारक बनता है, केवल व्यक्ति को कन्फ्यूजन में डाल देता है। और उसी के उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी जैसे ही नवंबर से ही इस कोरोना का धीरे धीरे खात्मा होने जा रहा है, लेकिन इसका पूर्ण समापन नहीं होगा। इसको व्यक्ति को जैसे पहले तपेदिक इत्यादि थे, उसके टीका इत्यादि आ गए तो वो तपेदिक व्यक्ति को हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो टीका लगाना है, उसी प्रकार से कोरोना का वो आ जाएगा। कोरोना का क्या आ जाएगा? कोरोना का एक टीका आ जाएगा, वैक्सीन आ और टीका आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा। उसी वैक्सीन के माध्यम से ही सारी व्यवस्थाएं एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन 2021 में जैसे ही 2021 आएगा वैसे ही 2021 में भी शनि, बृहस्पति और सूर्य 14 जनवरी को रात्रि में शनि, बृहस्पति और सूर्य ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। पिता, पुत्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति ये सब एक साथ हो जाएंगे। धीरे धीरे इस जो अदृश्य वायरस की बात आपने चर्चा किया है, ये अदृश्य वायरस निष्क्रियता के मार्ग पर रहेगा।